नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम त्रिवेणीगंज के आईटीआई कॉलेज में पहुंच चुके हैं और आईटीआई कॉलेज के अभी हम गेट पर हैं और ये जागुर में स्थित आईटीआई कॉलेज है। और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय लोगों द्वारा हमें ऐसा सूचना मिला है कि यहाँ का सिस्टम व्यवस्था में जो है थोड़ा कमी नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो है विश्वकर्मा योजना का प्रशिक्षण भी कार्य चल रहा है। तो आइए हम चूँकि सर से भी बातचीत करेंगे, प्रिंसिपल सर से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर। आइए आप लोगों को सीधे हम बातचीत करवाने के लिए अंदर एंट्री करवाते हैं और आगे जो है जा कर के प्रिंसिपल सर से जो है बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं। आइए ठीक है, आइए देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुपौल में है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का जो बगीचा है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर जो है हम आइए प्रिंसिपल सर से जो है बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर विधिवत व्यवस्था है और कैसा क्या कार्य चल रहा है। तो आप लोग आइए सीधा दिखाइए, आइए आइए सीधा। अभी हम लोग प्रिंसिपल सर के चैम्बर में पहुंचने वाले हैं और प्रिंसिपल सर से जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ प्रिंसिपल सर है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन राम हुआ। सर ये आप जो है त्रिवेणीगंज आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल हैं? जी हाँ। सर कितने दिन से कार्यरत हैं? मैं यहाँ जस्ट पिछले साल जून जुलाई में यहाँ कार्यरत हूँ जी, और अभी करीब 1 साल होने वाला है मेरा। सर 1 साल के दरमियान में यहाँ का कैसा क्या विधिवत व्यवस्था रहा? चूँकि बहुत सारे बच्चों के द्वारा हमें ऐसा जानकारी मिला कि यहाँ पर जो है सो टीचर का भी कमी देखा गया था इससे कुछ दिन पहले। अभी है या नहीं है ये तो आप ही साबित करेंगे सर। हाँ, पहले तो कुछ समस्या था, बट मैंने लोकल स्तर नोडल स्तर से नोडल प्रचार और विभाग के सहयोग से लोकल फैकल्टी को रख के प्रशिक्षण कार्य अच्छे से चलाने की कोशिश किया। लेकिन अब सरकार के दृढ़ संकल्प और उनके साहसिक निर्णय से मेरे कॉलेज में फैकल्टीज़ का पूरा सीट भर चुका है और प्रशिक्षण भी बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जो भी टीचर लोग आए हैं वो काफ़ी वेल क्वालिफाई एमटेक तक के क्वालिफिकेशन रखने वाले इंस्ट्रक्टर का चयन किया गया है जो मेरे कॉलेज में मौजूद है। सर आईटीआई कॉलेज में अभी जैसे कि केवाईपी क्लास का व्यवस्था है? हाँ, केवाईपी क्लास नियमित रूप से चलता है। इसके लिए 2 LF मेरे पास है, श्री रमन जी हैं और एक विकास जी, दोनों द्वारा नियमित रूप से क्लास की जाती है। यहाँ पे विश्वकर्मा योजना जो चल रहा है उसके विषय में आप क्या? हाँ, ये विश्वकर्मा योजना तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये मिशन है कि जो भी आधारभूत संरचना या हाथ से जो काम करने वाले कारीगर है उनकी कला को विलुप्त होते जा रहा है। तो उनका सपना था कि जो भी काम करते हैं हाथ से, हस्तकला, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा योजना चलाया गया। और उसमें मेरे सेंटर का भी एफिलिएशन मिला था। प्रधानमंत्री जी का यहाँ लाइव कार्यक्रम भी पिछले साल यूनिवर्सिटी पर हुआ था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 18 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल 18 ट्रेड ही संचालित है भारत सरकार के द्वारा। अभी वर्तमान में भी आज के दिन में भी 2-3 बैच चल रहा है। जैसे गोल्ड स्मिथ का आज बच्चे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ब्लैक स्मिथ है, लॉक स्मिथ का वगैरह चल रहा है। फिर बास्केट मेकर का चल रहा है। करीब यहाँ पर मैंने 1000 से ऊपर बच्चों का प्रशिक्षण पूर्ण रूप से दिया, उनको सर्टिफिकेशन कर दिया गया और उनको लोन जो भी सुविधा मिलती है विश्वकर्मा योजना में सारा हम लोग कोशिश की उनको मुहैया कराया जाए। सर एक चीज़ स्मार्ट क्लासेस का यहाँ पर व्यवस्था? बिल्कुल, मेरे यहाँ इंडक्टिव पैनल लगा हुआ है, स्मार्ट क्लासेज है और IT रूम भी है। जो बच्चा से जो आज के जो मॉडर्न टेक्निक है उसके द्वारा हम प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को अधिक से अधिक रोजगार मिले, सेल्फ और गवर्नमेंट सेक्टर का। सर आपके नज़र में आईटीआई कॉलेज में ऐसा क्या कमी नज़र आ रहा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? अभी तो मेरे पास है, बट सब कुछ कॉलेज स्तर से नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ हॉस्टल है तो सरकार का प्रयास है, उनके मेरे डिपार्टमेंट का और मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है, मंत्री जी का, कि सभी जो गरीब, तो ITI में गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं तो उनको आने जाने में असुविधा नहीं हो, इसके लिए हॉस्टल बन रहा है। यहाँ का प्रस्ताव है तो बहुत जल्दी हॉस्टल बन जाएगा तो बच्चे रहने लगेंगे। और थोड़ा सा रोड कनेक्टिविटी का है प्रॉब्लम, जो 2 गेट मेरे पास सामने लगा हुआ है तो उसमें एक में गेट है नहीं है, तो DM साहब के संज्ञान में, SDO साहब के संज्ञान में है। तो उन लोग के आश्वासन दिया कि जल्दी इसको निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। और फिर थोड़ा सा सॉइल फिलिंग का समस्या है
तो ये बाउंड्री वाल के नज़दीक से मिट्टी कटा हो रहा है, चूँकि ऊंचा में जगह है, ITI है और नीचे थोड़ा सा गड्ढा है, तो मिट्टी कट रहा है। तो मैंने बात किया था इनसे, एग्जीक्यूटिव साहब से भवन निर्माण के बुलाकर, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एस्टीमेट बना कर दीजिए, तो फिर हम लोग उसको काम करते हैं। तत्काल तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सरकार सारा कुछ फंड। सर 10 महीने से आप कार्यरत है यहाँ पर, तो क्या सब काम किया है 10 महीने में? तो सबसे पहले बच्चे के प्रशिक्षण और पूरा का पूरा ध्यान दिया। जो भी मशीन्स पहले चल रहे थे, जो नहीं चल रहे, तो जो वर्कशॉप मशीन्स लगे हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मैंने काफ़ी डेवलप किया है। और आज के दिन में मेरा सारा मशीन्स रनिंग अवस्था में है। और बच्चे का परसेंटेज आने जाने का थोड़ा सा था, तो मैंने उसको प्रयास करके अपना एफर्ट लगा के, जो भी मेरे पास सीमित संसाधन था, उसके द्वारा बच्चे की संख्या मैंने बढ़ाया है। और बीच बीच यहाँ बहुत सारा कार्यक्रम मैंने बच्चों को उत्साहित करने के लिए कराया, जैसे उनको क्विज प्रतियोगिता कराया, खेलकूद प्रतियोगिता कराया, जो सब मेरे पास संसाधन है। सर खेलकूद का मैदान है इस IT कॉलेज में? यहाँ तो बड़ी थोड़ा खेलकूद के मैदान अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी है उसमें जितना संभव हो सकता है, इंडोर गेम वगैरह भी मैंने कराया था। और एक बार दौड़ प्रतियोगिता भी हुआ था, जिसमें हमारे BDO साहब को, मुख्य अतिथि को मैंने आमंत्रित किया था। 26 जनवरी के अवसर पर उन बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किए और उनको पुरस्कार वितरण करके हम सम्मानित किए बच्चों को। इससे बच्चा में काफ़ी खुशी हुआ और पढ़ाई के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ा है। दूर दूर से बच्चे आते हैं और जो भी योजना यहाँ पता चला है कि शायद 153 कुछ ऐसे बच्चे का एडमिशन है इस IT कॉलेज में। प्रतिवर्ष 212 बच्चे का सैंक्शन सीट है यहाँ पे। तो इस बार लगभग 153 बच्चे का? हाँ, इस बार 153 के आसपास बच्चे का एडमिशन है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, 153 बच्चे में कितने बच्चे अभी ITI कॉलेज में उपस्थित हो पाते हैं? तो मछली तो उसमें दूर दराज के है, तो हम लोग कोशिश करते हैं 80% बच्चे ऊपर रहते हैं मेरे यहाँ। कोशिश करते हैं, जो कभी कुछ दूरी है या कुछ मौसम का ऐसा मार नहीं पड़े, या फिर कोई ओकेजनली सीजन, फेस्टिव सीजन में चलता है, या फिर मैरिज सीजन चल रहा है, तो उसमें कभी बच्चे कम जाते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे पढ़ने वाले हैं। और जो अच्छा सर, एक सवाल और बनता है कि सुपौल ITI और त्रिवेणीगंज ITI में क्या फ़र्क है? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मेरा प्रयास है कि मेरा कॉलेज अच्छा रहे, और बस ये तो। लेकिन सर एक ये होता है ना कि ये त्रिवेणीगंज ITI और सुपौल जिला का जो ITI है, चूँकि ये अनुमंडल है यहाँ के स्थानीय लोगों का और यहाँ लोग से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो आपका ये क्या सपना है कि त्रिवेणीगंज ITI को हम किस ऊंचाई तक ले जाए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो है अच्छा सहानुभूति हमें मिले? मेरा तो प्रयास था, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गंदगी वगैरह था तो मैंने साफ़ करवाया, और पर्यावरण युक्त, चूँकि अभी तो पूरा पोल्यूशन चल रहा है और इसके लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना ब्लॉक से एफर्ट लगाकर या फिर अपना फंडिंग से या फिर हम लोग कोई कार्यक्रम करा के करीब 500 पौधा मैंने यहाँ ये आयुर्वेदिक से लेकर और गार्डनिंग पौधा, फिर जो ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं उनका मैंने यहाँ पर कराया। फिर एक बार एक संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको मैंने ब्रांडिंग करके बाहर में लाइट बोर्ड वगैरह लगा के प्रसारित करने का काम किए हैं। और ये जगह को सुपौल जिला के ये नक्शे पर कोई बिना परिचय पूछे जागरूक को जानता है अभी के समय, चूँकि विश्वकर्मा योजना में इतना प्रचार हो चुका है कि अररिया जिला से, मधुबनी जिला से, मधेपुरा से, सहरसा के लोग आके प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आज भी मेरे यहाँ विभिन्न जिला के बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप उनसे भी जाके बात कर सकते हैं। सर आपके ITI कॉलेज में ऐसा क्या कमी है जिसको पूरा करना चाहते हैं आप? अभी तो सरकार के द्वारा ही प्रयास किया जा रहा है, और हम लोग का भी है टीम की, और क्लास का जो नया टेक्नोलॉजी है उसमें हम फिर अपने जो भी मेरे अनुदेशक के जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ हैं उनको उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर और नया इक्विपमेंट लगाकर बच्चों को प्रशिक्षण दें। कुछ खेलकूद का मैदान अगर नहीं है तो खेलकूद का मैदान होगा, तो उसमें हम जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बिहार सरकार की स्कीम चला हुआ है अभी कि मेडल जीतो नौकरी पाओ आदि, तो मेरे बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा से हम उसको प्रयास करके, खेल वगैरह का मैदान रहता है यहाँ पे, तो हम कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे कंपनी सब आती है जॉब कॉम्प्लेक्स के लिए? यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है आपके क्वेश्चन से कि मैं टाटा टेक के सहयोग से एक मेरे यहाँ भी चलता है COE सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उसमें आधुनिक जो डिमांड है मार्केट का और इंडस्ट्री को, उसके हिसाब से 8 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तहत। उसके लिए टाटा ने 2
स्पेशल फैकल्टी का नियुक्ति कर रखा है, उनके द्वारा प्रशिक्षण दी जाती है। वो सब फ्री में होता है, वो कोर्स के एडिशनल है। तो उसमें लड़कों को काफ़ी रोज़गार मिलता है। और हर महीने हम लोग ज़िला में और अपने यहाँ भी कोशिश करते हैं कि प्लेसमेंट, जैसे सुजुकी कंपनी का आती है, जो भी नामी गिरामी कंपनी सुजुकी है, टाटा है, ये सब कंपनी यहाँ विजिट कर चुकी है। और वो काफ़ी बच्चे जाकर अपने भविष्य को संभाल रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं और देश के निर्माण में, विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और अपने कॉलेज का भी नाम, जागरूक ITM में जो कॉलेज है उसके नाम को भी आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और इसकी पहचान को बना रहे हैं। त्रिवेणीगंज से कितने बच्चे अभी तक जॉब कम्प्लेक्स में जा चुके हैं सर कंपनी? और मेरे आने के बाद तो मैंने प्रत्येक महीना जो जिला में होता है वहाँ भेजा है। और डेटा हमको एक्चुअली तो हर महीना जाता है विभाग को, तो डेटा हम आपको दे के बता सकते हैं। क्योंकि रेलवे में बहुत बच्चे जाते हैं सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कुछ अप्रेंटिसशिप में जाते हैं। तो डेटा है तो बताएंगे आपको डेटा देखकर, लेकिन हर महीना कुछ ना कुछ होता ही है। हम लोग प्रयास रहता है, इसके लिए हम स्पेशल सेल गठन भी किए हुए प्लेसमेंट का। उन लोगों का ही प्रयास रहता है कि जो भी अच्छे कंपनी जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर हम बच्चों को अपने करियर के लिए उसको प्रोत्साहित करके बढ़ा के भेजें। ये मेरा प्रयास है। जी सर, आपका PK न्यूज़ के साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मौका दिया मुझे इस जगह को और मेरे कॉलेज के नाम को ऊंचा करने के लिए, ये जागरूक के ITI को न्यूज़ तक पहुंचाने, फैला प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। नहीं सर, मैं यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, आपके ITI को उतना रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूँ। क्योंकि रिप्रेजेंट और प्रमोशन करना एक अलग बात होती है। यहाँ पर जो कमियाँ बच्चों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कम हो रहा है, और दूसरा बात ये है कि टीचर की कमी है। जैसा कि आपने बताया कि कुछ ही दिन पहले टीचर की व्यवस्था पूरी हो गई, और शिक्षा में भी चूँकि टीचर की वजह से शिक्षा में भी कमी आ रही थी, तो प्रशिक्षण का भी कार्य सही ढंग से चल रहा, सुचारू रूप से अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरे फैकल्टी पूरे आ गए हैं, सब वेल क्वालिफाइड है। MTech तक के ही बच्चे तो मेरे फैकल्टीज आ गए हैं। तो काफ़ी प्रयास से वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात की इस कॉलेज के नाम बिहार में कुछ पोजीशन पर है कि इसका अलग से आइडेंटिफिकेशन हो सके। और हम यानी कि सुपौल जिला के नक्शे पे जो है आप जागुर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि यहाँ पर कोई किसी को पूछना नहीं पड़ेगा ITI कहाँ। ITI का मतलब ITI त्रिवेणीगंज जागुर। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट बनता है कि आपके पास क्या ऐसा योजना है कि जिसके थ्रू आप सुपौल जिला का जो ये जागुर का जो है सुनहरे अक्षरों में इस नक्शा पर लिखना चाहिए? जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे कोर्सेज के अलावा जो मेरा जो बेसिक कोर्स है उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चल रही भारत सरकार की। जैसे कि PM विश्वकर्मा है, फिर और ये आपका टाटा टेक का एक प्रोग्राम है जो मैंने बताया COE के तहत। तो टाटा और बिहार सरकार का एक आपसी समझौता के तहत ये चल रहा है, जो पीछे एक है वर्कशॉप मेरा, उसमें जाकर विजिट कर सकते हैं। एकदम न्यू टेक्नोलॉजी मशीन है, तो बच्चों को काफ़ी रोज़गार मिलने में संभावना है। तुरंत मिल जाएगा अगर यहाँ से बढ़िया से पढ़ के जाएंगे तो उनको फिर रोज़गार ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, उनको बुला कर यहाँ से ले जाएगी कंपनी। अच्छा, यहाँ पे कैसे अनुभवी टीचर है या फिर नए ज्वाइनिंग आए हुए? नहीं, सभी जो मेरे यहाँ जो बहाली की प्रक्रिया है वो वर्किंग आदमी को ही लिया जाता है। जो 2-3 साल से लेकर 1 साल तक के काम करने वाले हैं यहाँ पे उनकी बहाली होती है, जो पहले से काम कर रहे होते हैं। इसलिए अनुभव की कमी नहीं है, सभी एक्सपर्ट है, तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे को भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है कि उनको फैकल्टी मिल गया है। पहले भी मेरा प्रयास था कि कम संसाधन होने के बाद मैंने अच्छा प्रयास किया कि बच्चे निरंतर आते रहते थे और उनका पढ़ाई में कभी भी मुंह नहीं मुड़ा। क्योंकि मेरा खुद प्रयास रहता है कि बच्चे को के साथ हम फ्रेंडली रहते हैं, कि कोई सवाल हो या कोई स्टेशन हो, कोई कमी हो, तो मैं उनसे पढ़ते नहीं बात करता हूँ या फैकल्टी से बात करता हूँ। कभी ऐसा होता है कि सर आप प्रिंसिपल है कॉलेज के और कभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं और क्लासरूम में जाकर के उनसे हाल समाचार पूछने लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अपना पर्सनल नेचर है। मैं हमेशा जाता रहता हूँ और हमको सारे बच्चे मैं पहचानता हूँ और मुझको सारे बच्चे पहचानते हैं प्रिंसिपल कौन है मेरा। ये आप पता कर सकते हैं, बच्चों को आकर बच्चे से पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल साहब को पहचानने का परिचय नहीं देना मेरे आपके प्रिंसिपल कौन है। और हमसे बात करने में भी उन लोगों को मैं डायरेक्ट बोलता, किसी प्रकार की समस्या आप डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई समस्या हो तो मैं प्रयास करूंगा। जो मेरे पास संसाधन है, सरकार ने जो शक्ति दिया है, जो पावर मिला है, उसके अनुसार हम काम करें आपके हित के लिए, ये मेरा प्रयास रहता है।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग त्रिवेणीगंज ITA जो स्थित है जागुर में, तो इसके विषय में क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और सर ने जो हमें जानकारी दी है ये सही है या गलत है, क्या कुछ है, ये तो सर ही बता सकते हैं। और इसके विचारधारा में आप लोगों के मन में भी कोई सवाल यदि हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।